फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए बीबीसी एक्सप्रेस न्यूज चैनल। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 13 मई को होने वाले मतदान के लिए दोनों दलों के उम्मीदवार चुनाव प्रचार में लगे हैं। महेश्वर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार अंतिम चरण में है। बुधवार को खरगोन लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी पोरलाल खरते ने महेश्वर विधानसभा क्षेत्र में पूर्व मंत्री डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो के साथ जनसंपर्क किया। बड़दिया सुरता से शुरू हुआ जनसंपर्क बजारी, बरलाय, पिपलिया, कोदलिया खेड़ी, बोरबावड़िया आखीपुरा पहुंचा। करही के चांदनी चौक पर नुक्कड़ सभा के पश्चात पाड़लिया, बंडेरा, कतरगांव, नांद्रा, धरगांव, करोंदिया, चिंदड़िया, मोंगावा, चोली होकर रात 8 बजे मंडलेश्वर पहुंचे। कांग्रेस प्रत्याशी व पूर्व मंत्री डॉक्टर साधो ने बस स्टैंड पर नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। पूर्व मंत्री डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो ने कहा कि देश एवं प्रदेश की स्थिति खराब है। देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं पर कुठाराघात हो रहा है। आज देश का संविधान खतरे में है। संविधान सिर्फ SC/ST के लिए नहीं है, यहाँ हर भारतीय के लिए है। इसलिए हम सबको इसे बचाने का प्रयास करना है। वहीं पर आज जो देश की राष्ट्रवाद की बात करते हैं, वे कभी अंग्रेजों की गुलामी और मुखबिरी किया करते थे। कांग्रेस के झंडे तले देश आजाद हुआ था और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या करने वाले गोडसे भाजपा के लिए देवता है। हम बलिदान देने वालों के वंशज है। भाजपा के नेताओं ने आजादी की लड़ाई में एक उंगली भी नहीं कटाई। ये आजादी की कीमत क्या समझेंगे? विकास के नाम पर भाजपा ने कुछ नहीं किया। युवाओं को नौकरी का वादा करके सिर्फ व्यापम घोटाला, पटवारी परीक्षा घोटाला जैसे घोटाले ही दिए और आज भाजपा को चंदा दो और धंधा करो का माहौल चल रहा है। सूरत और इंदौर की घटनाओं का जिक्र करते हुए डॉक्टर साधो ने राज्य सरकार के वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पर आरोप लगाया कि उन्होंने इंदौर में जिस तरीके से कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन वापस करवाया उसे सब जानते हैं। यह घटना लोकतंत्र की हत्या है। सूरत की जनता से भाजपा ने वोट का अधिकार छीना है। दोनों घटनाएं लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। लेकिन इंदौर की गुंडागर्दी यहाँ नहीं चलेगी। अगर इस बार चुनाव में अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए बटन नहीं दबाया तो भारत में भी रूस और चीन जैसी तानाशाही आ जाएगी। लोकसभा प्रत्याशी पोरलाल खरते ने कहा कि भाजपा के घोषणा पत्र में युवाओं, किसान, महिलाओं, सड़क, बिजली, पानी जैसे मुद्दे गायब हैं। गरीब मजदूर का दर्द कौन समझेगा? आज निमाड़ से मजदूर पलायन करता है। पलायन का दर्द क्या होता है ये मैं जानता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ दर्द सहा है। मैंने अपने माता पिता के साथ महाराष्ट्र जाकर मजदूरी की है। लाडली बहन योजना के बहकावे में आकर बहनों ने मामा को वोट दिया और भाजपा ने काका को बिठा दिया। अभी लाडली बहनों को वादे के अनुसार राशि नहीं मिल रही है। कांग्रेस की सरकार हर बहन के प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए देगी। युवाओं को 30 लाख नौकरियां दी जाएगी। बस स्टैंड मंडलेश्वर की नुक्कड़ सभा का संचालन रत्नदीप मोहिदे ने किया। इस अवसर पर नगर परिषद अध्यक्ष विश्वदीप मोहिदे, सरकारी नेता महेंद्र सिंह सोलंकी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष संबल सिंह पटेल, नगर कांग्रेस अध्यक्ष संतोष चौहान, जितेंद्र वासुरे, पार्षद साबिर पठान, सलमान खान सहित कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस देश में एक जुदा प्रकार की राजनीति खड़ी हो गई है। ये इनके लोकतंत्र में 2 पक्ष होते हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष। आपने इस देश में 10 साल की सरकार चलाई। सत्ता पक्ष का ये काम होता है कि पिछले शासन काल में हमने शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, सड़क को लेकर, बिजली को लेकर, पानी को लेकर, मजदूरों को लेकर, किसानों को लेकर, व्यापारी को लेकर, आम जनता को लेकर हमने ये काम किए हैं और आने वाले समय के लिए फिर अवसर देंगे तो ये काम करेंगे। ये लोकतंत्र का पवित्र प्रक्रिया का हिस्सा है। दूसरी तरफ विपक्ष, हम विपक्ष में बैठे हैं। विपक्ष का ये रोल होता है कि पिछले शासन काल में जिन्होंने ये काम नहीं किया उसको क्रिटिसिज्म करें और अपना आने वाले 5 साल में हम ये काम करेंगे, रोड में जनता के सामने रखें। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि इनके घोषणा पत्र में शिक्षा को लेकर,
मुद्दे गायब हैं। इनके भाषणों को सुन लीजिए। अभी माननीय मोदी जी खरगोन में आए थे, उनके भाषणों को उठा करके देख लीजिए, आपको ये मुद्दे गायब मिलेंगे। तो ये किसानों की, मजदूरों की, छोटे व्यापारियों की, आम जनता की खुशहाली के लिए शासन नहीं करना चाहते। ये इन लोगों को तो फितरत में है कि देश में नफरत फैलाएं, देश में उन्माद फैलाएं, चाहे जाति के नाम पर हो, पंथ के नाम पर हो, धर्म के नाम पर हो। मेरा देश महान है, भारत देश। मुझे इस देश से सबसे ज्यादा प्यार है। भारत देश की माटी से मुझे सबसे ज्यादा प्यार है। लेकिन ये लोग इस देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, बेचने का काम कर रहे हैं और आपस में लड़वाने का काम कर रहे हैं। हम लोग नारा लगाते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। और भारत देश का संविधान समानता, स्वतंत्रता और बंधुता की बात कहता है। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? आम मुद्दे को छोड़ करके आप पाकिस्तान की बात करते हैं, आप चाइना की बात करते हैं और आप लड़वाने की बात करते हैं। तो ये जनता पढ़ी लिखी है। आपने कहा था कि 65-70 साल के इतिहास में कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया, अब हमको अवसर दीजिए। तो जनता ने भी दिल खोल के आशीर्वाद दिया। लोकतंत्र की पवित्र प्रक्रिया में एक प्रचंड बहुमत से आपको शासन, हुकूमत चलाने का अधिकार दिया। लेकिन आपने क्या किया? आपने कहा कि कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने पूरे भारत देश के ग्रामीण इलाकों में सरकारी स्कूलों का जाल बिछाया, जिसकी बदौलत हमारे जैसे युवा यहाँ पर खड़े होकर बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने शासकीय अस्पतालों का जाल बिछाया इस देश में और दीदी ने गिराया। IIM हो, IIT हो, एम्स हो, इतने इंस्टीट्यूट खड़े किया। पर आपने क्या किया? आपने जो देश की सरकारी संपत्ति है उसको बेच के देश हित का बहाना लिया और अडानी अंबानी की जेबें भरी। नीरव मोदी जैसे लोगों को आपकी नाक के नीचे से भगाया। आप कहते थे ये भग गया, ये भोगना है। आपकी खुफिया एजेंसी, आपकी सुरक्षा एजेंसी, आप उसके संरक्षक हो, आपके अंडर में वो चलती, कैसे भाग के गया वो? आपकी मिली भगत है। आप जानबूझ के देश की संपत्ति बेच के गरीबों के अधिकारों को छीन के चुनिंदा लोगों के हाथ में देने जा रहे हैं। अभी पिछले 3-4 दिन की रिपोर्ट है, देश की 80% संपत्ति देश के 20 लोगों के हाथ में जा रही है। कैसी समानता? भैया, इस देश में गरीबी में जन्म लेना पाप किया है क्या? उसको पढ़ने का अधिकार नहीं है क्या? उसको स्वास्थ्य का लाभ लेने का अधिकार नहीं है क्या? तो इस तरह की जो राजनीति इस देश में खड़ी कर रहे हैं। जब मेरा टिकट डिक्लेयर हुआ था तो उनके खेमे में जश्न का माहौल था। एक नौसंख्य लड़के को इन्होंने सरकारी नौकरी छुड़वा करके बलि का बकरा बना दिया। अरे भैया, तुमको क्या मालूम, ये गरीब किसान का बेटा, मजदूरी करने वाला, आप पलायन करके भाषण देते हो। मैं अपने मम्मी पापा के साथ में महाराष्ट्र में जाके मजदूरी किया हूँ, मैं दर्द जानता हूँ। मेरे घर में नमक मिर्च मसाला नहीं मिलता था, वो दर्द मैं जानता हूँ। मैं किसान का बेटा हूँ, थोड़ी बहुत जमीन है, किसान की समस्या को जानता हूँ। इस देश में 25-30 साल से कोने कोने में घूम के इस देश का भ्रमण किया है और सभी समाजों का अध्ययन किया है और इस देश के जो महान विभूतियां हुई है उसको हमने पढ़ा है। ऐसे नहीं आए हम राजनीति में और हम कोई छुड़ा नहीं सकता नौकरी। ये हम स्वेच्छा से 20 साल की नौकरी करके बाकी का जीवन समाज और देश के नाम पे समर्पित करने के लिए निकले हैं। उन्होंने कहा कि बढ़िया हुआ कवर मिल गया हमको। हमने भी कहा कोई बात नहीं भैया, खुशियां मनाइए, हम तो अपने काम में लगे हुए हैं। और मुझे बताओ, ऐसी कौन सी लोकसभा सीट है जहां पर इस प्रदेश का डिप्टी CM 3-3 दिन तक गुजारता हो, यहाँ का रक्षा मंत्री देश का आके सभा करता हो और
देश का प्रधानमंत्री आकर के रोना रोता है और जो विपक्ष की सभा होती, सुनिए भैया, विपक्ष की सभा हर तरह से कमजोर होती है और गरीब किसान का बेटा कहां से पैसा लाए, कहां से भीड़ लाए, लेकिन जनता मेरे साथ में खड़ी है। आपने शेगांव लालबाई फुलबाई नगरी, पवित्र नगरी में सभा को देखा, ऐतिहासिक सभा को देखी, और फिर माननीय प्रधानमंत्री जी की सभा खरगोन में देखी। आपने तो सरकारी अमले को यूज किया मेरे भैया, आपने भाड़े के टट्टू को लाके खड़ा किया। नमस्कार और मैं हूं आपके साथ आयुषी सिंह और आप देख रहे हैं बीबीसी एक्सप्रेस न्यूज चैनल। अब रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की तरफ।